गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे रहीमदास जी के दोहे। कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर दिए गए दोहों का अध्ययन करेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम। लेकिन इससे पहले हम रहीमदास जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। इनके पिताजी भी बैराम खां अकबर के दरबार में रहा करते थे। अब्दुल रहीम खानखाना भी अकबर के दरबार में रहे थे और महाराजा सम्राट अकबर के 9 रत्नों में इनकी गिनती होती थी। रहीमदास जी शास्त्र, लोक संस्कृति और लोक व्यवहार में बहुत कुशल थे। रहीमदास जी ने अनेक दोहों की रचनाएं की। वे तलवार के भी धनी थे, योद्धा भी थे, श्रेष्ठ कवि भी थे। रहीमदास जी ने अनेक रचनाएं लिखी, उसमें रहीम सतसई का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त पंचाध्यायी, रत्नावली, बरवे, अन्य अनेक कृतियां हैं इनकी। रहीमदास जी के दोहों की भाषा ब्रज हैं। अवधी में भी कुछ रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। आइए अब हम प्रथम दोहे को पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे सो फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि ये प्रेम का धागा है, प्रेम रूपी धागा, इसको मत तोड़ो। इस धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धागे को तोड़ दिया जाए और फिर जोड़ने का प्रयास करें, टूटे सो फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यदि धागे को एक बार तोड़ दिया गया तो वह टूट जाएगा और फिर पहले जैसा नहीं मिलेगा। और यदि हम जोड़ भी दें किसी प्रकार, तो जोड़ने के बाद भी गांठ परी जाए, उसमें गांठ पड़ जाती हैं, अर्थात पहले जैसा नहीं रहता है। इसी प्रकार कवि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम के संबंधों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम उसे तोड़ देंगे चटकाए, यानी एक झटके से, तो वह टूट जाएगा और रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा। रिश्ता टूटने के बाद यदि हम उसे जोड़ भी दें, मिलता ही नहीं है पहले बात तो, और मिल भी जाए तो उस रिश्ते में गांठ पड़ जाती हैं, दरार आ जाती हैं, पहले जैसा वह रिश्ता नहीं बन पाता है, अर्थात मन में कुछ न कुछ मलिनता का भाव रह ही जाता है। इस दोहे के अंतर्गत मिले मिले, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है, म और ल की आवृत्ति है, लेकिन एक ही शब्द दोबारा आ जाता है और उन दोनों के मध्य अन्य कोई शब्द नहीं हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस विशेष तथ्य को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम दूसरे दोहे की ओर। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी ले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की बिथा को, अर्थात निज यानी अपने, मन हृदय, बिथा अर्थात व्यथा पीड़ा, हमें अपने मन की पीड़ा को मन ही राखो गोय, अर्थात मन में ही रखना चाहिए। ये कवि व्यवहार की बात बता रहे हैं, लोक व्यवहार की बात है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सुनी अठिले हैं लोग सब। हमारे मन की पीड़ा को जब हम उजागर करते हैं तो लोग सब उसे सुनकर अठिले हैं, खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बांटी न ले है कोई, उसे बांटता कोई नहीं है, उस दुख को दूर कोई नहीं करता है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारी पीड़ा को कोई दूर नहीं कर सकता
तो हमें उसे नहीं बताना चाहिए। मन की तकलीफ को, मन की पीड़ा को, दुख दर्द को मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए। हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनकर हंसी उड़ाएंगे, हमारी तकलीफ में वे आनंद लेंगे। इसलिए हमें व्यवहार की इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगला पद्य देखते हैं हम। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रई मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि परिश्रम और लगन से एक बार एक काम को अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ कर लेना चाहिए। एक एक करके सभी काम स्वतः ही सफल हो जाएंगे। कवि कहते हैं एक के साधे सब सधे। यदि किसी एक काम को साधोगे तो सारे काम धीरे धीरे सधते जाएंगे, अर्थात धीरे धीरे आप सफल होते जाएंगे। सब साधे सब जाए, यदि एक साथ सब साधे, सारे कामों को साधने जाओगे, सब करने जाओगे, तो सब हाथ से फिसल जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ भी सफल नहीं होगा। एक एक काम करके हम सबको पूरा कर सकते हैं। रहीमदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, मूल ही सींचिबो। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचते हैं तो फूले फले अगाए, वह वृक्ष फूल और फलों से अगाता है, भर जाता है, वट वृक्ष घना हो जाता है। एक भी काम पूर्ण तब नहीं होता जब सारे कामों को साधने चले जाए, तो एक भी पूर्ण नहीं होता। और एक एक कर सारे कामों को करेंगे तो सभी काम पूरे हो जाएंगे। ठीक है। और उदाहरण में उन्होंने वृक्ष का उदाहरण दिया। तो विशेष बात क्या है यहाँ पर, साधे सब, ठीक है, सब जाए, तो स की यहाँ आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। फूले फले में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि रहीमदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल को सींचना चाहिए, जिससे पेड़ स्वयं पल्लवित और पुष्पित हो जाता है, पौधा सदैव हरा भरा रहता है।